Bismillahirrahmanirrahim. Today is our topic is distance. Distance is the topic of chapter 2 kinematics. Here, the length between the two are more than 2 points are called as distance. जब हमारे पास लेंथ हो वो चाहे 2 पॉइंट्स के दरमियान हो या 2 पॉइंट से ज़्यादा के दरमियान में हो तो वो लेंथ जो है वो हमारे पास डिस्टेंस कहलाता है. This distance is represented by a capital T or it may be represented by a small t. It may be represented by S or L. ये इसके नोटेशन है, आप किसी भी नोटेशन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. The unit of the distance is meter. This is the SI unit. This is the SI unit. इसकी SI यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर होगी. इसकी अदर यूनिट जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर हो सकता है, वो किलोमीटर हो सकता है, वो डेसीमीटर, सेंटीमीटर एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन अगर कोई आपको कहे कि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है तो आप कहेंगे कि इसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर है. ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. आप किसी भी डायरेक्शन में ये लेंथ ले सकते हैं. इसके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए या इसको कंप्लीटली पहचानने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर आपके पास कोई सिंपल इसकी मैग्नीट्यूड हो तो आप उसकी मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. अब हम आएंगे सिंपल एग्जांपल्स पर. सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है मेरे पास पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी. तो इनके इन बिटवीन जो लेंथ है वो मेरे पास क्या है, डिस्टेंस d1 है. आप ये ए बी ले सकते हैं. ये ए बी जो है दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज d1 इज आल्सो distance. So maybe it is a curved path. ये curved path भी हो सकता है और ये जो है ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है. जिस तरह ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. तो इन पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो लेंथ है वो मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है d1. ये आपके पास ए बी हो सकता है. जिस तरह ये है, अब सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स नहीं है, 2 पॉइंट से ज्यादा है मेरे पास पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है एंड पॉइंट डी. तो इन सब के दरमियान जो लेंथ है ये मेरे पास क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी. अब मेरे पास है ये ए से लेकर बी तक ए बी. दिस इज द लेंथ d1 like the same as the distance the length bc is d2 and the c and d is d3. अगर हम ये d1 ये d2 ये d3 इन सब को हम जमा कर दें तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो आ जाएगी और इस टोटल लेंथ को हम टोटल डिस्टेंस कहेंगे. लाइक दिस वन इज a to d. This is ab plus bc plus cd. This is the covered length. ये मेरे पास covered path था, zigzag path था. मेरे पास ये straight line भी हो सकती है. इस तरह ये मेरे पास है a b c. तो अगर मैं a से e तक लेंथ ले लूं तो ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस होगा. अब हम आएंगे कुछ स्पेशल एग्जांपल्स पर. सपोज ये लेंथ जो कवर्ड लेंथ है ये 1 डायमेंशन में भी हो सकता है और ये 2 डायमेंशन में भी हो सकता है. तो मैं इसके लिए क्या लूंगा, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम लूंगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें सपोज मेरे पास 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ये है मेरे पास x axis and this one is y axis. दिस इज द ओरिजिन. तो मैं भी इससे पहले मैं आता हूँ सिंगल डायमेंशन पर. ये मेरे
पास x एक्सिस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसने इस पॉइंट से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर की है, ये है 1 2 3 1 2 3 एंड दिस इज 0। तो ये मेरे पास अगर किलोमीटर में हो तो ये मेरे पास क्या है, इसने कितनी लेंथ कवर की है, 3 किलोमीटर लेंथ। दिस 3 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। ये y एक्सिस पर भी हो सकता है। सपोज ये y एक्सिस है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 2 3 1 2 एंड 3 इज 0। सो इसकी जो लेंथ है या 4, इसकी जो लेंथ है वो है 4 किलोमीटर। दिस 4 किलोमीटर लेंथ इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। अब सपोज मेरे पास ये पॉइंट है, इसने यहां तक डिस्टेंस कवर की है, ये है 1 2 एंड 3, और इसने इस पॉइंट पर भी डिस्टेंस कवर की है 1 2 3 4 5। तो इसकी जो लेंथ है यहां से यहां जो लेंथ है ये मेरे पास क्या होगी, ये जो लेंथ है इसने 2 डायमेंशन पर कवर की है, तो यहां से यहां तक इसने डिस्टेंस कवर की है। दिस इज द लेंथ ऑफ डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास 2 डायमेंशन में जाती हो तो हम इसको यू रिप्रेजेंट करें। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। जब भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्ट से शॉर्ट लेंथ होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अगर वो शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं हो तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D, इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय m और s etc। आप इसको किसी भी नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर और डायरेक्टेड क्वांटिटी है, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। इस तरह मैं आप लोगों को एक फिजिकल एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ डायरेक्शन यू है, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ डायरेक्शन यू है, डायरेक्शन अब देख ले डायरेक्शन जो है ना वो तब्दील हो जाता है। दिस एरो इज रिप्रेजेंटेड एज द डायरेक्शन। सो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। तो हम ए टू बी ये जो लेंथ है हम इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। अब हम किस हालत में इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जब इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, जिस तरह की ये है हमारे पास। अब हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाई है, वो उसी ही हालत डायरेक्शन में जा रही है, लाइक दिस दिस दिस। तो हर पॉइंट पर हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो ए बी ये जो लेंथ है ये वाला, ये हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो लेंथ है ये हमारे पास डिस्टेंस हो सकती है एटसेट्रा। अब हम आएंगे सिंपल एग्जांपल पर। ये ए बी जो है अगर आप इसकी देख लें तो इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हम दूसरे एग्जांपल पर आएंगे जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से आता है बी पर, बी से आता है सी पर और सी से आता है डी पर। तो जब ये आता है ए से बी पर तो इसकी डायरेक्शन जो है वो ए टू बी टू सी डिफरेंट होता है। फिर जब हम सी टू डी जाता है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो फिर चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास ये जो लेंथ है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अगर अब हम इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस अब अगर हम इन दो पॉइंट के दरमियान ए टू डी डिस्टेंस लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं,
तो ये हमारे पास सबसे शॉर्ट लेंथ है ए टू डी। ए टू डी अगर हम ये लेंथ लेते हैं तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं है, तो ए टू डी जो हमारे पास है ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। अब हम आएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारे पास होगा यूनी कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हो सकती है। जिस तरह ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही आगे हो जिस तरह ये है, तो इसकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में ये वाई एक्सिस है, ये यू भी अगर आप ये ऑरिजिन है वो ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन है अलोंग द वाई एक्सिस, सो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ये टू डायमेंशन में भी हो सकता है, इस तरह ये मेरे पास है x एक्सिस while this one is y axis। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो x एक्सिस पर भी कुछ डिस्टेंस कवर करता है और y एक्सिस पर भी कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे और ये ऑब्जेक्ट जो है अब यहाँ पर है, ये है हमारे पास O और ये है A, सो O टू A ये हमारे पास क्या होगा, एक शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो इस शॉर्टेस्ट लेंथ को हम क्या करेंगे, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे।